ત્યારે આપણે एक सांसद जिताने के लिए इसका आज हमारे साथ हैं बीटीपी के बांसवाड़ा प्रत्याशी कांति भाई आदिवासी और साथ ही 84 विधायक राजकुमार जी रोत। आज हम इनसे जानेंगे चुनावी चर्चा और क्या सरगर्मियां चुनाव की चल रही हैं। कांति भाई आदिवासी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चुनाव की सरगर्मियां किस दौर से गुजर रही हैं और आप क्या मान रहे हैं बीटीपी अच्छे वोटों से लीड लेगी जो विधानसभा में बरकरार रहेगी? आपके चैनल को जय जोहार। सबसे पहले हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो चुनावी सरगर्मियां तो आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से बीटीपी चल रहा है और कांग्रेस बीजेपी खत्म हो चुका है। ये चुनावी सरगर्मियां हो रही है और हम तो बहुत बड़ी लीड से जीतने वाले हैं और कांग्रेस बीजेपी का शायद हो सकता है किसी की जमानत जब्त होगी। तो डूंगरपुर तो वैसे गढ़ रहा ही है विधानसभा चुनाव में, लेकिन बांसवाड़ा को मानते हैं आप गढ़ आपका और बढ़ेगा या वहाँ के? वो बढ़ गया भाई। बांसवाड़ा में हमारा ज़्यादा काम हो रहा है। हम तो सिर्फ यहाँ ऑब्जर्वेशन करने आए हैं कि हमारे जो सदस्य हैं, हम लोग नहीं बोलते, हमारे जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं ठंडे तो नहीं पड़ गए। एमएलए साहब का दौरा नहीं हुआ था इस इलाके में, तो एमएलए साहब हम देखने आए थे कि अभी राठड़ी ग्राम पंचायत में उन्होंने कहा कितने वोट मिले हम लोग प्लस करेंगे। आसपास की पंचायत राठड़ी जैसा इसको देखते हुए सारी पंचायत राठड़ी का मार्गदर्शन चलेगी और राठड़ी जैसी वोट ज़्यादा देगी। तो सबसे ज़्यादा टक्कर आप किससे मानते हैं, बीजेपी से या कांग्रेस से? अरे कोई नहीं है टक्कर में, या तो बीटीपी ही सर्वसर्वा है। तो फिर भी लेकिन कोई तो हमने टक्कर वक्कर नहीं मानते हैं। बीटीपी जिंदाबाद है। विशेष आपके इस चुनाव में मुद्दे कौन थे? चुनाव में मुद्दे हम लोग बोल रहे हैं बिल प्रदेश बनना चाहिए। हमारे पूर्वों का सपना था, गोवनकर महाराज का सपना था, बिलराज संत सुरमाल महाराज का, ज्योतिषर महाराज का, सारे जितने हमारे आदिवासी लगे जो भी हुए उनका सपना था बिलराज बिल प्रदेश बनना चाहिए। आज बने, कल बने, परसों बने, कभी बने, 5 वर्ष से लागू नहीं होगी तो वहाँ 36 हो जाएगी। दूसरा है हमारा ये कनाडा माहे का पानी 500 किलोमीटर जा रहा है अमरेली तक। वो पानी इस इलाके में सारे आदिवासी इलाके में प्रथम आदिवासी को मिले, उसके साथ में जो भी समाज रह रहा है, जिसकी खेती कर रहे हैं उनको सबको मिलना चाहिए। ये हमारा मुद्दा है। दूसरा है आर्टिकल 275 में जो पैसा आ रहा है आदिवासी का ट्राइबल फंड का, वो हमारे नेता जानते ही नहीं है। एक पैसा भी नहीं खर्च पाए, लैप्स हो गया, राष्ट्रपति खेल में लग गया पैसा, तो हमारे पैसा वो पैसा हमको मिलना चाहिए। ये बहुत सारी मांगे हैं यार, काम ही नहीं हुआ है, मांगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि विधानसभा चुनाव में आपने सामान्य वर्ग के वोट नहीं मांगे थे, क्या यही चीज़ इसी चुनाव में भी बरकरार है या? अरे भाई कौन कहता, हम तो सबके सामने वोट मांग रहे हैं, वो देना ही नहीं चाहते। हम जबरदस्ती क्यों मांगे, भीख थोड़ी मांगेंगे। लोकतंत्र का अधिकार है, जिसको जहाँ देना है वहाँ देगा। वो लोकतंत्र को समझते ही नहीं है। उन्होंने तो बीजेपी कांग्रेस पर ठप्पा मारने का चला रखा है। हम क्या करें? हमने तो गए थे राजकुमार जी और हम सब अभी भी पीठ सिमलवाड़ा चिकलीम जा रहे हैं, सबको कह रहे हैं वोट दो भाई दो। वो तो हमको देखते ही मुँह खड़ाते हैं। हम क्या करें? तो हम तो अभी भी कह रहे हैं लोकतंत्र है भाई, जीतने के बाद में सभी का काम होगा, सभी का विकास होगा, इस इलाके में सब रह रहे हैं। इसीलिए हम तो अभी अपील कर रहे हैं, आइए बीटीपी के साथ में स्वागत है, वोट दीजिए, भारी मतों से जिताइए। कांग्रेस बीजेपी को सुबह साफ करने में आपकी भूमिका रहेगी। ये जंगल में आग लगी, एक चिड़िया सोच भर के पानी ले जा रही थी, तो एक हाथी ने कहा ये भाई चिड़िया तेरे सोच से क्या पानी बुझेगा? तो चिड़िया ने कहा जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा नाम भी लिखा जाएगा, मैं भी पानी बुझाने में थी। इसलिए सामान्य वर्गों से हम कहना चाहते हैं कि आप भी सोच भर भर के पानी लाइए और आप जब हिस्ट्री लिखी जाएगी यहाँ में सांसद बीटीपी का बना, आपका भी नाम लिखा जाएगा भाई। आ जाइए, वोट दीजिए, मना कौन कर रहा है? विधायक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका है, किसकी मानी जाएगी आपके बीटीपी के साथ? लोकसभा चुनाव में मतलब विधानसभा चुनाव से ये बीटीपी की यहाँ शुरुआत हुई है। विधानसभा चुनाव में 2 विधायक निकले हैं। उस समय लोगों में थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि कैसे होगा, क्या होगा। बिल्कुल नई पार्टी है, फिर भी लोगों ने रिस्क लेके मेहनत की और 2 सीटें निकाल दी है। तो अब तो लोगों का और भी हौसला बुलंद हो गया है और वो जोरदार तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और डूंगरपुर में 3 विधानसभा हैं, तो तीनों विधानसभा में बीटीपी प्लस रहेगी। रही बात बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में भी हमारी टीम लगी हुई है और बांसवाड़ा में भी 5 विधानसभा, इनमें से लगभग सभी विधानसभा में हम बराबरी ले आएंगे। और आप लेकिन डूंगरपुर में ज़्यादा मान रहे हैं बांसवाड़ा, कहाँ से आपको ज़्यादा बढ़त मिलने की संभावना? मतलब बांसवाड़ा से मिलेगी ज़्यादा। बांसवाड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा में इतना परफॉर्मेंस नहीं। जैसे कि डूंगरपुर में 3 विधानसभा हैं, तो तीनों विधानसभा और वहाँ 5 विधानसभा हैं। तो वोटिंग के मामले, बढ़त के मामले में देखें, विधानसभा के हिसाब से परसेंटेज के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे 84 विधानसभा की रहेगी। इसके बाद सागवाड़ा और डूंगरपुर की रहेगी और बांसवाड़ा की जो विधानसभा है वहाँ रहेगी। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिबेट देखें तो दोनों डिस्ट्रिक्टों से हम बराबर वोट ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जोहार।